हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में लिंग का सेकंड पार्ट, स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसकी पहचान करने की कौन कौन सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाएगा। परिभाषा हमें यह बताता है कि जिस संज्ञा शब्द से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। यहाँ परिभाषा में यह कहा जा रहा है कि यथार्थ मीन्स जो वास्तविक हो, और कल्पित यानी जो हम लोग कल्पना करते हैं। तो उन दोनों में यदि नारी जाति की पहचान होती है तो वह क्या होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ये हमारे स्त्रीलिंग की परिभाषा है। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। मान लिया जाए यदि लड़की गाय, ये क्या है, वास्तविक चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यथार्थ। यदि नाम लता, पूरी, ये क्या है, कल्पित। ये लता जो है यह भी क्या है, संज्ञा है। पूरी भी क्या है, संज्ञा है। ये दोनों संज्ञा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जिसमें किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये लता भी क्या है, व्यक्तिवाचक, यह एक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। पूरी भी क्या है, स्थान है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, कल्पित हो गए। तो यहाँ जहाँ पर यथार्थ और कल्पित दोनों का स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की कौन कौन सी प्रक्रिया है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करते जाएंगे। यदि पुल्लिंग शब्द में या उसके अंत में आ शब्द है तो उसके स्थान पर जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें या शब्द को जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। बहुत ऐसे भी शब्द होते हैं जो ध्वनि के माध्यम से भी हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कर पाते हैं। अब जैसे आ के स्थान पर यदि हम लोग एग्जाम्पल में कुत्ता लेते हैं तो आ का साउंड आता है। इसका यदि स्त्रीलिंग हम लोग बनाएंगे तो उसमें या जोड़ना है तो क्या शब्द बनेगा, कुतिया। कुतिया। इसी तरह से धोबी है। धोबी क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबिन। या के बाद इन है, आइन है, ये क्या है, प्रत्यय है, आनी प्रत्यय शब्द है। तो यहाँ धोबिन जब हम लोग लिखते हैं तो इन, धोबिन, इन साउंड आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। कहार, आइन, कहारिन।
हारिम हो गया। इसी तरह से माली, मालिन, मालिन, इन का साउंड आ रहा है। बाघ, बाघिन, इन, बाघिन का। इस तरह से पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर या, इन, आइन सब जोड़ करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है आनी। जैसे जेठ, अब हम लोग को स्त्रीलिंग में आनी जोड़ना है तो क्या बनेगा? जेठानी, जेठानी। देवर यदि है तो क्या बनेगा? देव रानी, आनी आ रहा साउंड। सेठ, आप लोग बताओ क्या बनेगा? सेठानी। इसमें भी क्या है? आनी शब्द का साउंड आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से जब पुल्लिंग शब्द में वान, मान अंत में हो तो उसे यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इस वान और मान के स्थान पर हमें वती और मति शब्द लगा करके हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे। वान, पुत्रवान, यहाँ क्या है? वान है, ये पुल्लिंग शब्द है, हमें स्त्रीलिंग बनाना है। पुत्रवती, बलवान, बलवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ठीक है। तो इसमें वती और मति के स्थान पर हम लोग कर दिए। ठीक है। इसी तरह से अक के स्थान पर जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें ई का शब्द को जोड़ते हैं। मान लो यदि बालक शब्द दिया गया है, बालक, अक, बालक, ये प्रोनाउंस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालिका, इका, बालिका। इसी तरह से नायक, नायिका, इका, सेवक, सेविका, इका शब्द हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पुल्लिंग शब्द में आ है तो या वान है, मान है के स्थान पर हम लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करके स्त्रीलिंग शब्द को बनाएंगे। यदि हम इस तरीके से हम पहचान करते हुए स्त्रीलिंग बनाते हैं
या पुल्लिंग बनाते हैं तो परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न क्या होंगे, सभी के सभी सही होंगे। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान देना है कि भाषा, बोली और लिपि, जो लिपि है वे सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यदि ये पूछा जाए कि देवनागरी लिपि कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ये बोल देंगे कि ये स्त्रीलिंग है। यदि भाषा मराठी भाषा, भोजपुरी भाषा, एग्जाम्पल में दिया गया हो उर्दू भाषा, ये कौन सा है लिंग, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हमें क्या करना है, तुरंत टिक करना है स्त्रीलिंग है। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखना, भाषा, बोली और लिपि क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलग भाव नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द क्या होते हैं, अपवाद वाले भी होते हैं। जैसे प्राणीवाचक शब्द में जो होता है कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो अपवाद में आते हैं। जैसे पुल्लिंग में चीता लेते हैं हम लोग, तोता लेते हैं, कौवा लेते हैं, खटमल लेते हैं, हाथी लेते हैं। स्त्रीलिंग में मैना, मक्खी, कोयल, चील को रखते हैं। तो इनका लिंग का बोध करने के लिए इनके साथ नर और मादा शब्द को भी जोड़ दिया गया है। अब इसमें अपवाद क्या है, जैसे पुल्लिंग में ही चीता दिया हुआ है, साउंड से हम लोग यदि पहचान करते हैं तो चीता आ शब्द आता है, तो यह क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यह क्या है, अपवाद है। चीता क्या है, मादा। इसी तरह से कौवा, कौवा क्या है, नर है। तोता नर है। मैना, मक्खी, कोयल, इसमें से कोयल क्या है, कोयल और साउंड आ रहा है, तो यह भी अपवाद में है, नर है। तो इस तरह से इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सही निर्णय प्रयोग कर सकते हैं और सही शब्द बना सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।